स्वागत है आज के इस गहन अध्ययन में। आज हम एक बहुत ही कमाल के विषय पे बात करने वाले हैं। मतलब जरा सोच कर देखिए हाँ, बताइए। कि कोई भारी भीड़ वाली बस या ट्रेन है, कोई थका हुआ इंसान खड़ा है और एक अजनबी अपनी जगह से उठता है और उसे अपनी सीट दे देता है। बिल्कुल, ये तो मतलब रोजमर्रा का एक बहुत ही आम दृश्य है ना? हाँ ना। लेकिन क्या हो अगर इसे एक छोटे से काम के बदले में ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए एक ऐसा सोने का रथ मिल जाए जो बस सोचने भर से उड़ने लगे। अरे वाह! सुनकर तो ये बिल्कुल किसी नई साइ-फाई फिल्म की कहानी लग रहा है। सच में। लेकिन प्राचीन पाली साहित्य का एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रंथ है खुद्दक निकाय, और उसके अंदर एक हिस्सा है विमानवत्थु पाली। उसमें कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला वर्णन मिलता है। ये बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। बिल्कुल। तो आज हम इसी ग्रंथ की ना प्रथम पीठ विमान की कथा को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे बहुत ही छोटे और साधारण मानवीय कर्मों का जो नतीजा होता है ना, वो कितना जादुई और भव्य हो सकता है। सही कहा आपने। और इस विषय की सबसे बड़ी गहराई ये है कि ये कारण और प्रभाव मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट का नियम है ना, उसको बहुत ही काव्यात्मक ढंग से समझाता है। हम्म। क्योंकि देखिए, प्राचीन ग्रंथों को अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो बस वैराग्य या दुनिया छोड़ने की बातें करते हैं। हाँ, अक्सर यही धारणा होती है। बिल्कुल। लेकिन ये जो कथा है ना, ये उस धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारे छोटे-छोटे कामों की गूंज पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करती है। मतलब एक बहुत ही साधारण सा काम भी ब्रह्मांडीय स्तर पर एक विशाल ऊर्जा बन सकता है। जी बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और कर्म के नियमों का एक बहुत ही डीप एनालिसिस है। दृश्य पे चलते हैं जहां से ये कहानी या प्रसंग शुरू होता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का संवाद चल रहा है। हाँ, श्रद्धेय मोगलान और उस देवता के बीच का संवाद। बिल्कुल। एक तरफ मोगलान है जो अपनी परंपरा में अपने बहुत गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ एक बेहद शक्तिशाली देवता है। तो मोगलान उस देवता से उनके अलौकिक रूप के बारे में पूछ रहे हैं, और जो वर्णन स्रोत में मिलता है वो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। जी, स्रोत में उनके रूप का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। हाँ, मोगलान कहते हैं पीठम ते सोवर्णमयम उलारम मनोजवम गच्छति ये न कामम। मतलब उस देवता के पास एक विशाल स्वर्ण सिंहासन है जो मनोजवम है। मनोजवम मतलब जो मन की गति से कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल, जहां मन किया वहां पहुंच गए। और केवल सिंहासन ही नहीं, उस देवता के अपने रूप का वर्णन भी बहुत खास है। मोगलान आगे बताते हैं कि वो देवता फूलों की मालाओं और बहुत ही सुंदर कपड़ों से सजी हुई हैं। हाँ, और इसके बाद जो उपमा इस्तेमाल हुई है ना, हाँ। वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, वो बिजली वाली उपमा। हाँ, ओभासिस विज्जुरिभब्ब कूटम। हाँ। मतलब वो बादलों के बीच चमकने वाली बिजली के समान प्रकाशमान है, एकदम चमकदार। और यहाँ मुगललान केवल एक दर्शक की तरह खड़े होकर चमत्कार नहीं देख रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक जिज्ञासु अन्वेषक की तरह सवाल कर रहे हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह। वो पूछते हैं केन तेता दिसो वर्णो। अच्छा, इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा पुण्य कर्म था जिसके कारण ये सुंदरता मिली? बिल्कुल, वो जानना चाहते हैं कि तेज कैसे मिला और उनकी हर इच्छा कैसे पूरी हो रही है। मुगललान इस चमक के पीछे के विज्ञान को समझना चाहते हैं। पर यहाँ एक बात सच में बहुत ज्यादा हैरान करती है मुझे। मतलब मैं सोच रही थी कि जी बताइए। हम तो अक्सर ये मानकर चलते हैं ना कि प्राचीन ग्रंथों में बस ध्यान, मन की शांति या इच्छाओं को छोड़ने की बात होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो फिर इस दृश्य में मोगलान एक उड़ने वाली सोने की कुर्सी, सुंदर कपड़ों और मतलब मनचाही चीजें पाने के बारे में इतने डिटेल में क्यों पूछ रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या ये एक तरह से भौतिकवाद या जिसे मटेरियलिज्म कहते हैं, उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा है? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी लग्जरी कार का विज्ञापन चल रहा हो। सुन के तो ऐसा ही लगता है। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ी विलासिता लग सकती है, लेकिन यहाँ इन भौतिक चीजों को कर्मों के सिंबॉलिक फल के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सोने की कुर्सी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में जो अमूर्त दार्शनिक विचार होते थे ना, उन्हें समझाने के लिए ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल होता था जो आम लोगों को आसानी से समझ आ सकें। तो स्वर्ण सिंहासन का यहाँ असली मतलब क्या है? सोना यहाँ स्थायित्व, शुद्धता और सम्मान का प्रतीक है। और सबसे खास शब्द जो आपने भी बताया, मनोजम। मन की गति से चलने वाला। जी,
ये किसी विलासिता का नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए, भौतिक दुनिया में हम सब गुरुत्वाकर्षण और समय की सीमाओं में बंधे हैं ना, हाँ वो तो है। लेकिन कर्मों का शुद्ध फल हमें इन बंधनों से मुक्त कर देता है। मोगल्लानुस सोने के लालच में नहीं है, वो तो उस ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली को देखकर हैरान है जिसने एक काम को इतनी बड़ी आजादी में बदल दिया। अरे वाह, ये नजरिया तो इस पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। मतलब वो सिंहासन और चमक उस देवता के अंदर के गुणों का बाहरी प्रदर्शन है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो जब मोगलान ये सवाल पूछते हैं ना, तो इसके बाद देवता का जो रिएक्शन आता है वो और भी मजेदार है। हाँ, स्रोत में उस रिएक्शन का बहुत अच्छा जिक्र है। ग्रंथ साफ साफ बताता है कि मोगलान के पूछने पर वो देवता बहुत ज्यादा खुश हुई। पाली का शब्द है अत्मना। आत्मना, जिसका मतलब है मन से बहुत प्रसन्न होना। हाँ, वो ये बताने के लिए एकदम उतावली है कि ये किस कर्म का फल है। स्रोत में है यस्य कम्मस्सिदम फलम। बिल्कुल, वो बताने के लिए एकदम तैयार है। मतलब मुझे तो ये पढ़ते हुए ना इंटरनेट पर जो वायरल अनबॉक्सिंग वीडियोस होते हैं ना, हाँ। उनकी याद आ गई। अनबॉक्सिंग वीडियोस। वो कैसे? मतलब जब किसी को कोई बड़ी कामयाबी मिलती है या कोई नया गैजेट मिलता है, तो वो कैमरे के सामने कितने उत्साह से दुनिया को बताते हैं कि देखिए मुझे क्या मिला और मैंने ये कैसे किया। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही। देवता की उत्सुकता भी एकदम वैसी ही लग रही है। वो अपना राज शेयर करने के लिए बेताब है। ये अनबॉक्सिंग वाली तुलना बहुत सटीक है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि एक इतनी शक्तिशाली देवता जो बादलों में बिजली की तरह चमक रही है, वो एक इंसान के सामने अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए इतनी खुश क्यों है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उस देवता में अपनी शक्ति का रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। इंसानों का स्वभाव क्या होता है? जब शक्ति या पैसा मिलता है तो लोग एक दूरी बना लेते हैं ना। बिल्कुल, लोग तो अपना सीक्रेट किसी को बताना ही नहीं चाहते। सही कहा। लेकिन यहाँ अपनी इतनी शक्तियों के बावजूद वो देवता मुगल्लान के सवालों का जवाब देकर बहुत खुश हैं। इस परंपरा में ज्ञान या धम्म को बांटना सबसे ऊंचा काम माना गया है। मतलब वो सिर्फ अपनी तारीफ नहीं कर रही हैं, बल्कि कर्म के नियम का एक सबूत बन रही हैं। एकदम सही। जब कोई बिना किसी अहंकार के ज्ञान बांटता है ना, तो उसे एक बहुत गहरी खुशी मिलती है। ज्ञान को छुपाने की बजाय उसे बांटने की जो इच्छा है, वही उनके अत्तमना यानी प्रसन्न होने की असली वजह है। इसका मतलब है कि वो एक गाइड की तरह काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम इस पूरे स्रोत के सबसे बड़े सस्पेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो राज जिसके लिए वो देवता इतनी एक्साइटेड है। हाँ, वो द रिवील। आखिर उसने ऐसा क्या किया था? मतलब सोने का सिंहासन, बिजली जैसी चमक उड़ने वाला विमान। कोई भी सोचेगा कि भाई इस देवता ने तो अपने पिछले जन्म में अपना पूरा राज्य ही दान कर दिया होगा। हाँ, या फिर कोई बहुत बड़ा महायज्ञ किया होगा। बिल्कुल। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो जो जवाब मिलता है वो तो सच में चौंका देता है। और यहीं पर तो इस ग्रंथ की असली जान बसती है। जब वो देवता अपने पिछले जन्म के बारे में बताती हैं तो उसके शब्द सुनिए। अहम मनुष्येषु मनुष्यभूता। इसका मतलब हुआ कि जब मैं इंसानों के बीच एक साधारण इंसान थी। बिल्कुल। उसने किसी राजघराने से होने का या बहुत बड़ी तपस्विनी होने का कोई दावा नहीं किया, न ही उसने कोई बहुत बड़ा दान दिया था। तो फिर आखिर उसने किया क्या था? उसने केवल अपने घर आए मेहमानों को बैठने के लिए एक छोटी सी जगह दी थी। बस एक छोटी सी जगह? हाँ, पाली का शब्द है अभ्यागतानासन कम अदासिंग, मतलब जो भी मेहमान आए उन्हें बैठने के लिए बस एक आसन दिया। सिर्फ एक बैठने की जगह। मतलब ये बात तो सच में दिमाग हिला देने वाली है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं ना कि मोक्ष पाने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये कहानी तो कुछ और ही कह रही है। तो चलिए इस कर्म के जो 3 हिस्से ग्रंथ में बताए गए हैं ना, उन्हें समझते हैं। जी बिल्कुल। पहला तो हो गया मेहमानों को बैठने के लिए जगह देना। दूसरा है उनका सम्मान करना और हाथ जोड़कर प्रणाम करना, जिसे पाली में अंजलिकम अकासिन कहा गया है। हाँ, और तीसरा है अपनी क्षमता के अनुसार जो भी थोड़ा बहुत हो सके वो दान देना। श्रोत में इसे यथानुभांच अदासी दानम कहा गया है। जी। पर यार, देखने में तो ये काम बहुत ही नॉर्मल लगते हैं। क्या इतने छोटे काम सच में इतने बड़े नतीजे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और इसे समझने के लिए हम इसके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझना होगा। ये काम सिर्फ देखने में छोटे लगते हैं। अच्छा। जब हम कर्म और फल की सिमेट्री, मतलब समरूपता को देखते हैं ना, तो सब साफ हो जाता है। कैसे? थोड़ा आसान करके बताइए। देखिए, उसने जमीन पर एक थके हुए मेहमान को बैठने के लिए एक साधारण सी जगह दी। यह किसी को आराम देने का काम था। तो ब्रह्मांड ने उस नियम को कई गुना बढ़ाकर
उसे स्वर्ग में स्वर्ण सिंहासन के रूप में लौटा दिया। मतलब कर्म का बीज बहुत छोटा था, लेकिन फल उसी तरह का मिला और बहुत बड़ा मिला। बिल्कुल। और उसके बाद उसने जो हाथ जोड़कर विनम्रता से सम्मान किया ना। हाँ, अंजलि का मकासिन। जी, जब कोई हाथ जोड़ता है तो वो असल में अपने अहंकार को झुका रहा होता है। ये अंदर की शुद्धता का सबसे बड़ा सबूत है। अहंकार हमेशा भारी होता है ना। और विनम्रता इंसान को हल्का और चमकदार बनाती है। इसी आंतरिक शुद्धता का नतीजा था कि उसका रूप बिजली की तरह चमकदार हो गया। तेन मेतादिसो वर्णो। अरे वाह, ये तो मुझे बिल्कुल बैंक के उस कंपाउंड इंटरेस्ट वाले नियम की तरह लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, ये उपमा बहुत बढ़िया है। मतलब किसी ने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और समय के साथ वो इतना बड़ा हो गया कि पहचान ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। यहाँ भी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और हाथ जोड़कर किए गए नमस्कार का इन्वेस्टमेंट हुआ और ब्रह्मांड के बैंक ने ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया कि वो सोने के उड़ने वाले रथ में बदल गया। एकदम सटीक तरीके से समझाया आप। और यहाँ जो तीसरा हिस्सा है ना, हाँ। यथानुभावेंच दासी दानम, इसका मतलब है अपनी क्षमता के अनुसार देना। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या दिया गया इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि किस भाव से दिया गया? 100%। ब्रह्मांड का जो खाता बही है ना, वो इस बात से नहीं चलता कि किसी ने कितने करोड़ रुपए दिए। वो तो इस बात से तय होता है कि देते समय मन की हालत क्या थी। हाँ। अगर कोई अमीर इंसान लाखों रुपए दे लेकिन मन में अहंकार हो कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, तो उस दान का असर शून्य हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें वो शुद्धता नहीं है। इसके उलट सोचिए, किसी के पास बैठने के लिए बस एक फटी हुई चटाई है और वो थके हुए मेहमान को खुशी खुशी वो चटाई दे दे, तो उसका वो छोटा सा दान ब्रह्मांड में बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि उसमें त्याग और भाव की शुद्धता बहुत ज्यादा है। ये बात तो वो जो हाथ जोड़ने वाला काम है ना, उस पर भी लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है। मतलब हाथ जोड़ने में तो 0 रुपए का खर्च आता है, कोई पैसा नहीं लगा। हाँ, एकदम मुफ्त है। ये तो बात दूसरे इंसान के लिए आपके मन का आदर दिखाता है। और उसी बिना लागत वाले काम ने उस देवता को इतनी चमक दे दी। और यही वजह है कि ये कथा आज के समय में इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये कर्म के पूरे सिस्टम को एकदम डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक बना देती है कि भाई आपको बड़ा बनने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये उस मिथक को तोड़ देती है कि पुण्य कमाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। बिल्कुल। इस ग्रंथ के हिसाब से हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अपने रोज के छोटे छोटे कामों से अपना भविष्य खुद लिख रहा है। और शायद इसीलिए वो देवता बार बार कहती है कि तेन में तादिसो वर्णो तेन में इदम मिच्छति। जी, मतलब उसी के कारण मेरा ये रूप है और मेरी हर इच्छा पूरी होती है। वो बहुत कृतज्ञ है अपने उस छोटे से कर्म के लिए। सच में ये नजरिया तो दुनिया को देखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये प्रथम पीठ विमान की कथा सिर्फ सोने के सिंहासनों या उड़ने वाले रथों के बारे में तो कतई नहीं है। जी, ये तो बस एक माध्यम है बात को समझाने का। हाँ, ये असल में इस बारे में है कि हमारे साधारण जीवन में जो छोटे छोटे आतिथ्य सम्मान और विनम्रता के काम होते हैं ना, उनकी कितनी गहरी कीमत होती है। और आज के संदर्भ में तो ये समझना और भी जरूरी है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब हम किसी मेहमान का सत्कार करते हैं तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, हम असल में कर्म के एक बहुत बड़े चक्र को घुमा रहे होते हैं। मतलब किसी थके हुए इंसान को आराम देना सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की करुणा का हिस्सा बनना है। बिल्कुल सही कहा। आज के इस तेज तर्रार युग में जहां हम सब इतनी जल्दी में रहते हैं और लोग अक्सर अपने फोन में ही खोए रहते हैं ना। हाँ, अगल बगल कौन खड़ा है किसी को परवाह ही नहीं होती। बिल्कुल। ऐसे में किसी अजनबी को अपनी सीट दे देना या प्यार से बात करना, इसके लिए किसी बड़ी पावर की जरूरत नहीं है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जी, ये हमें इंसानियत की उन बुनियादी बातों पर वापस ले जाता है जो असल में सबसे ज्यादा कीमती हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में उस बस वाली बात का जिक्र किया था कि एक थके हुए इंसान को सीट देने पर जादुई विमान मिल जाए, अब ये बात किसी फैंटेसी जैसी नहीं लगती, ये तो कॉज एंड इफेक्ट का बहुत ही लॉजिकल गणित लगता है, जहां सब कुछ एकदम साफ और अचूक है। बिल्कुल। तो इस पूरे अध्ययन के बाद ना एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है जो मैं चाहूंगी कि सब लोग उस पर थोड़ा विचार करें। जी बताइए। अगर इस प्राचीन विचार के हिसाब से सम्मान से दी गई एक छोटी सी सीट भी किसी के लिए ब्रह्मांड में एक सोने का सिंहासन बना सकती है, तो जरा सोच कर देखिए कि हम रोज की जिंदगी में अजनबियों के साथ जो छोटे छोटे व्यवहार करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उनसे अनजाने में ही सही
हम अपने लिए कैसा ब्रह्मांडीय महल या ढांचा तैयार कर रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम हर दिन के उन अनदेखे कामों से एक सोने का सिंहासन बुन रहे हैं या फिर कुछ और? बहुत ही गहरा सवाल है ये। ये विचार हर छोटे काम को एक नई अहमियत देता है और इसी विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं। जी, शुक्रिया।